यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ को बड़ी सौगात दी है। हापुड़ में सीएम योगी ने अलग अलग तरक्याती मंसूबों को लॉन्च किया और कुछ मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वहीं सीएम ने मुस्तफीदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसके साथ ही आवाम को खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी हुकूमत तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे है और सभी को हुकूमत के मंसूबों का फायदा दिया जा रहा है। की सबसे बड़ी महामारी है और याद रखना, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ने जितना अच्छा कार्य प्रस्तुत करने का प्रयास हो सकता था, उस महामारी में अपनी स्वयं की जान की परवाह किए बगैर एक एक नागरिक के जीवन को भी और उसकी जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्य हुआ है, वह तमाम अन्य राज्यों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए भी एक उदाहरण बना है और आज यूपी मॉडल के रूप में लोग इसे जान रहे हैं। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आपको निकलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में फायरिंग हुई है। मुश्तबा दहशतगर्दों ने हमला किया है। फायरिंग में एक शहरी जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया। चित्रगांव कला इलाके का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में फायरिंग की खबर है। मुश्तबा दहशतगर्दों ने हमला किया है। इसके साथ ही फायरिंग में एक शहरी जख्मी हुआ है। दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात के लिए उनका रुख करते हैं। दाऊद, अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? किन लोगों के जरिए फायरिंग की गई? क्या कोई नामजद हुआ है? जी शबनम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज तकरीबन ईशा नमाज के टाइम की बात है, जबकि एक सिविलियन जिसका बाप जो है पुलिस में अपनी सर्विसेज जो है वो अंजाम देते हैं, वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे। तो वहां पे मिलिटेंट जो थे पहले ही घात लगा के बैठे थे और जो ही वो उनके करीब पहुंचा तो उन पे गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में जमीर अहमद जो है वो जख्मी हुए और उन्हें जख्मों की हालत में जैनपुरा अस्पताल में ले लिया गया और उसके बाद वहां से जैनपुरा अस्पताल में उसको फर्स्ट एड देकर श्रीनगर हॉस्पिटल की ओर मुंतकिल किया गया। फिलहाल पुलिस की जानिब से इस स्टेटमेंट को एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और पुलिस ने इस स्टेटमेंट में ये बात आया की है कि ये अटैक जो है मिलिटेंट्स की जानिब से किया गया है और जो तहकीकात है वो शुरू की गई है। इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने सख्त तरीन कार्डन में लेकर रखा है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि अगर वो हमलावर अभी भी इसी इलाके में होगा तो उसको पकड़ा जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जमीर अहमद की हालत जो है अभी स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन उसको श्रीनगर हॉस्पिटल की ओर मुंतकिल किया गया है। जी और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ फायरिंग हुई है, एक शहरी जख्मी हो गया है। आप बता रहे हैं कि उसकी हालत अभी स्टेबल है, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की गई, मुश्तबा दहशतगर्दों के जरिए ये हमला किया गया है, इसकी जांच होगी और नाम निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर पर जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका का बड़ा बयान सामने आया है। पुनीत गोयनका ने कहा है कि महीनों की बातचीत में ये फैसला लिया गया है। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि महीनों बातचीत के बाद मर्जर का फैसला किया गया। डील पर कॉम्पिटिशन कमीशन से मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सोनी के साथ डील पर किसी तरह का खतरा नहीं है। मर्जर के बाद टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। हम शेयर होल्डर के लिए अच्छी कमाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही इश्तिहार और सब्सक्रिप्शन में सिनर्जी लाएंगे। उन्होंने बताया कि मर्जर को पूरा होने में 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। डील में 3/4 शेयर होल्डर्स की मंजूरी लगेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि मर्जर के बाद हमारा फोकस स्पोर्ट्स पर बढ़ेगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कई वुज़रा और लीडरान से मुलाकात की है। इस दरमियान उन्होंने बीजेपी की कौमी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जिसमें एमपी के तरक्की के मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले उन्होंने मरकजी वजीर तवानाई से भी मुलाकात की थी, जिसमें बिजली की इस्लाहात पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मरकजी वजीर बराए खवातीन व अतफाल स्मृति ईरानी ने वस्ती जिले बटगांव का दौरा किया। दौरे के दौरान मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इसमें सबसे अहम रिंग रोड का इफ्तिताह रहा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह के प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बडगाम डीसी ऑफिस के बेहिस्त जहरा पार्क में शजरकारी भी की। मरकजी वजीर ने इसके अलावा कान्हामा और मागम का भी दौरा कर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कान्हामा में उन्होंने हैंडलूम टूरिस्ट विलेज का दौरा किया, जबकि मागम में उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान तलबा व तालिबात ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। उसके बाद दोस्ताना फुटबॉल मैच भी खेला गया। साथ साथ इस बात की प्रशंसा भी लोगों ने की कि जो सरकार की ओर से बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, उसमें पहली बार कई गांव ऐसे हैं जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी जनता के मध्य में पाए गए। जब जिला अधिकारी उन गांवों में गए, जनता से जब उन्होंने कामों की फरमाइश सुनी, उसमें से 280 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बडगाम जिले ने फिर इम्प्लीमेंट किए। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जनता में इस बात का संतोष है कि पहली बार हम सरकार के पास नहीं गए, सरकार चलकर हमारे पास आई है। मैंने विशेष आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ जिला में जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, उन लोगों को अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी की ओर से आभार व्यक्त किया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की ओर से 3-3 मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई है, 4-4 मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहाँ के डेवलपमेंट के आधार पे बात करें, वहाँ अगर कोई ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को करेक्ट करें। उसी आधार पे आज स्मृति ईरानी बडगाम आई है। बडगाम में बहुत सारे डेलीगेशन से मुलाकात हुई है। मुलाकात करने के बाद उसने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी टास्क दी कि जो भी कहीं कहीं ग्रीवेंस आई है उन ग्रीवेंस को करेक्ट करो, जो भी शिकायत आई है उन शिकायत को दूर करो। गांदरबल में आज बीजेपी एसटी मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए जाने पर पार्टी कारकुनान की तरफ से जुनैद खटाना का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज शौकत शाह और बीजेपी जिला सदर के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कंगन के दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। नए मेंबरान का खैर मकदम करते हुए बीजेपी लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के तहत वादी की आवाम में पीएम की क़यादत को लेकर एतमाद पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए मेंबरान की बीजेपी में शमूलियत इस बात का सबूत है कि वादी में पार्टी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मोदी जी का जन्म दिवस के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। जो 17 से लेके 7 अक्टूबर तक हम लोग का प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। और इस बार जो जन्मदिन मनाने का तरीका है वो कुछ हटके है। ऐसा नहीं कोई केक कटेगा, कोई वेस्टेज होगा। अभी हमारा जो ये काम है ये हम लोग जैसे हॉस्पिटलों में मरीज है वहाँ जाना है उस हिसाब से हम करते हैं। गरीबों में जहाँ कोई गरीब है उसको कोई पूछता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछ रही या वो ऐसे बोल नहीं सकता किसी को। उसके पास जाके उसकी जो आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना है, ये हमारा काम है। इस तरीके का हम लोग श्रीनगर के लाल बाजार के नाम बदलने को लेकर तनाजा पैदा हो गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले की तनकीद करते हुए इसे फौरी तौर पर वापसी का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाल बाजार का नाम बदलकर सूफी हजरत बोटा शाह साहिब के नाम पर रखने की तजवीज मंजूर की है। आपको बता दें कि इस इलाके को बोटा शाह मोहल्ले के नाम से ही जाना जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि बुजुर्गों के नाम पर बाजारों का नाम रखा जाना चाहिए, उनकी तौहीन करना है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि तजवीज को मंजूर कर एसएमसी अरकान ने साबित कर दिया है कि उन्हें सूफी और बुजुर्गों की रवायत का इल्म नहीं है।
फौरी तौर पर फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उनके मजहबी जज्बात मजरू हुए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एसएमसी को खबरदार करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इस मामले में एलजी से मुदाखलत की अपील की जाएगी। वो सारा इलाका बुटशाह साहब के साथ मंसूब है और वो सारा इलाका, चाहे वहाँ पे चौक है, चाहे वहाँ पे गली है, चाहे वहाँ पे रास्ता है, वो सारा पूरा इलाका बुटशाह साहब के साथ मंसूब है। किसी भी हिस्से को नाम तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अरबाब इक़्तिदार इस मसले को नहीं ठीक करते हैं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हमने या हमारे जो एलजी साहब इस वक्त हैं, रियासत की तमाम इक़्तिदार जिनके पास है, वी विल हैव टू अप्रोच हिम। कर्नाटक में मजहबी मकामात गिराने की तनकीद झेल रही मुंबई हुकूमत ने आखिरकार प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया है, जिससे अब किसी भी मजहबी मकामात को गिराने पर रोक लगा जाएगी। अदालत के हुक्म के बाद रियासत में कई मजहबी मकामात को मिसमार किया गया, जिसके बाद हुकूमत मजहबी तंजीमों के निशाने पर आ गई थी। बिल पास होने के बाद कांग्रेस ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया। वहीं जेडीएस का कहना है कि बीजेपी मुल्क को भगवा करने की हर जगह हर मजहबी के अकीदे का ख्याल रखे ताकि मुल्क की सखावत बरकरार रहेगी। Religious in nature, we have brought this act, protection of religious structures. We have not taken any decision either to regularize or to do ulterior, because we don't know how many are there, how many are in the highway, how many are in the park, which can be protected, which can be demolished. If government wants to demolish a structure tomorrow, government can make alternative arrangements, government may compensate. That stage we have not come. But if demolition is taken place like this, no compensation can be given to them because we are not responsible. So we want to protect the religious structures, and we will form some rules to say which are has to be permanently protected, which are to be demolished. रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने लाया है, हम भी उसको समर्थन किए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक दृष्टि से देखा गया तो इमोशनल लोग बहुत हैं, उनका इमोशंस को धक्का नहीं होना चाहिए। जो भी समुदाय है, धर्म है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स उनके हैं, तो उनको उनके भावनाओं को कोई जो है ना धक्का नहीं पहुँचे जैसा सरकार को रहना चाहिए। उसके साथ साथ कोई जो लोग हमारे सार्वजनिक लोग हैं उनको आने के लिए जाने के लिए समस्या भी नहीं होना और इलीगल स्ट्रक्चर्स भी नहीं आना। ऐसे में जो अब तक हुआ है वो रहने दो, अब जो आगे करना है उसको एक नियम बनाना चाहिए और नियम फॉलो करना चाहिए बोल के सभी लोगों का अभिप्राय है। वो बिल पास हुआ है। This is more than the religious structure protection bill. I think the CM has got this CM chair protection bill over here, because how they have brought it up in just less than 2 days. They have not got such a bill in such a short duration of time, in such a hurry. I think it's more to do with the rhetoric that he's getting, backlash he's facing from RSS, saying that he's not from the core RSS. So I think this bill is to ensure that he cements his place there. And moreover, this bill is completely against the Supreme Court and the High Court direction. So it's left to be seen how the courts will take this. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में एसआईटी की टीम तश्कील दे दी गई थी। 18 रुकनी टीम ये पूरी जांच कर रही थी और अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है यूपी सरकार की जानिब से। ये बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। यूपी सरकार ने ये सिफारिश की है। तो लगातार महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, तश्कील कर दी गई है, जांच हो रही है। 18 रुकनी एसआईटी की टीम है, लेकिन इस बीच सीबीआई जांच का भी मुतालबा हो रहा था और इस पर नजरसानी करते हुए यूपी सरकार ने सिफारिश की है सीबीआई जांच की।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए नाव हादसे में अपनी 2 बेटियों को खो देने वाले जोड़े के घर 2 बेटियां पैदा हुई हैं। 2 साल पहले हुए दिल दहला देने वाले हादसे में तकरीबन 50 लोग डूब गए थे, जिसमें एक ही कुनबे की 2 बेटियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन 2 साल बाद ठीक उसी दिन और उसी वक्त मुतासिर कुनबे के घर दोबारा खुशियां लौट आई है। चलते चलते आपको इस खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 15 सितंबर 2019 को हुए नाव हादसे ने मुल्क को झकझोर कर रख दिया था। इसी दिन गोदावरी नदी में नाव पलटने से तकरीबन 50 अफराद की मौत हो गई थी, जिसमें एक ऐसा भी कुनबा था जिसकी 2 बेटियां भी हादसे की जद में आ गई। हादसे के ठीक 2 साल बाद यानी 15 सितंबर 2021 को ठीक उसी वक्त मुतासिर कुनबे के घर दोबारा खुशियां वापस आ गई हैं। Actually, this incident happened in 2019 on the September 15th. One boat by name Royal Vasishta boat was suddenly capsized in the rivers. Actually, that's the Godavari River, I think. Yeah. So in that incident, one family of 11 members were traveling in that boat, and 9 of them died. Unfortunately, a couple by name Bhagyalakshmi and Appal Raj Garu, they had 2 children, 2 female children. Both of them died in that accident. Even the bodies could not be traced. She told me that, "Madam, I lost my babies on the same day, and luckily on September 15th, the same day, God has given me back those same babies. And I came to know of the news that my children were dead on at around 8 o'clock. And now again around 8 o'clock, both the children are with me again." विशाखापट्टनम के टी अप्पाला राजू और भाग्यलक्ष्मी नाम के इस जोड़े ने 2 साल पहले अपने 2 बच्चों को खो दिया था। नाव हादसे में बेटियों की लाश नहीं मिल पाने से उनके वालिदैन काफी सदमे में रहते थे। इस दौरान उन्होंने तमाम मंदिरों और दीगर मकामात पर जाकर बेटियों के गम को भुलाने की कोशिश की। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुधा पद्मश्री नामी खातून डॉक्टर से हुई, जिन्होंने इस कुनबे की जितनी हो सकी मदद की और आखिरकार इस जोड़े के घर दोबारा खुशियां वापस आ गईं। And did a blast transfer on date 5, and eventually she became pregnant. So actually there was a slight delay in between because of the COVID upcoming surges and all, but finally she conceived in the month of January, and her expected date of delivery was actually on the October 20th. But suddenly on September 15th she went into labor and she developed contractions and she had leaking of membranes, so which we had to do an emergency section in the night. Around 8 o'clock we did a section. So and coincidentally when the delivery was over and I was talking to her. विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में IVF इलाज के जरिए जुड़वा बच्चों को पैदा करने वाली वालिदा काफी खुश हैं। हैरानी की बात यह है कि जुड़वा बच्चों के अंदाज उनकी मैलूफ बहनों से काफी मिल रहा है। 2 साल बाद एक बार फिर घर में खुशियां आने से सालों से परेशान जोड़ा काफी खुश है। So she was very happy, and I was also quite surprised because I never expected that such should be the coincidence. And now the couple is very happy, and in fact they were one of the best couples, always with a positive attitudes, and they came to me in full faith, and they got the 2 healthy children. So thanks to God, the Almighty, who had given them back their children. 2 साल पहले उस हादसे को याद कर वालिदा भाग्यलक्ष्मी कांप जाती हैं। उनके मुताबिक 2 पोतियों की खुशी में उनकी सास एक मंदिर में अपनी पोती का मुंडन कराने की बात कह चुकी थीं। 2 साल पहले वहीं जाते वक्त दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया था, जिसमें उनके 10 रिश्तेदार हादसे का शिकार हो गए। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। 2 साल बाद ही सही, इस जोड़े के साथ भी ये बात आज सच साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।